सभी श्री रामचरितमानस कथा प्रेमियों को जय सिया राम। राम राम। पहले प्रभु का नाम फिर काम। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा नंबर 156 से अर्थ सहित पढ़कर सुना रहे हैं। अवश्य श्रवण करें। जय सिया राम। आज का प्रसंग है वशिष्ठ मुनि ने भरत को लाने के लिए दूत भेजना। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु से दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। तब वशिष्ठ मुनि समय सम कही अनेक इतिहास। शोक निवारो सबहि करे निज विज्ञान प्रकाश। तब वशिष्ठ मुनि समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया। तेल नाव भरे निपतनु राखा, दूत बोलाय बहुर यस भाषा। धावहु बेग भरत पहि जाहु, नृप सुध कतहु कहो जन काहू। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवाकर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलवाकर उनसे ऐसा कहा, तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत के पास जाओ, राजा की मृत्यु का समाचार कहो, किसी से न कहना। राजा की मृत्यु का समाचार कहीं किसी से न कहना। इतनेहु कहो भरत सन जाए, गुरु बोलाय पठयो दो भाई। सुनि मुनि आय सुधावन धाये, चले बेग बरबाज लजाए। जाकर भरत से इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरु जी ने बुलवा भेजा है। मुनि की आज्ञा सुनकर धावन दूर दौड़े। वे अपने बेग से उत्तम घोड़ों को भी लजाते हुए चले। अनुरथ अवध आरंभ्यो जब ते, कुछ गुण होय भरत कहूँ तब ते। देख कहीं रात भयानक सपना, जाग करें कटकोट कल्पना। जब से अयोध्या में अनर्थ आरंभ हुआ तभी से भरत जी को अपशगुन होने लगे। वे रात को भयंकर स्वप्न देखते थे और जागने पर उन स्वप्नों के कारण करोड़ों अनेकों तरह की बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते थे। विप्र जेवाय देह दिन दाना, शिव अभिषेक करें विध नाना। शिव अभिषेक करें विध नाना, मांगई हृदय महेश मनाए। कुशल मात पितु परिजन भाई। अनिष्ट शांति के लिए वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे। अनेक विधि से रुद्राभिषेक करते थे। महादेव जी को हृदय में मनाकर उनसे माता पिता कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेम मांगते थे। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु से दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। यही विधि सोचत भरत मन, धामन पहुँचे आए। गुरु अनुशासन समन सुने, चले गणेश मनाए। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आ पहुँचे। गुरु जी की आज्ञा कान में सुनते ही वे गणेश जी को मनाकर चल पड़े। चले समीर बेग है हाँ के, नागत सरित शैल बन बाके। हृदय सोच बड़ कछु न सुहाई, अस जान जिय जाओ उड़ाई। हवा के समान बेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए वे विकट नदी, पहाड़ और जंगलों को लांघते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सुहाता न था। मन में ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुँच जाऊं। एक निमेष बरस सम जाए, यही विध भरत नगर नियराई। असगुन होय नगर पैठारा, रटिहें कुभात कुखेत करारा। एक एक निमेष वर्ष के समान बीत रहा था। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुँचे। नगर में प्रवेश करते समय अपशगुन होने लगे और
कौवे बुरी जगह बैठकर बुरी तरह से काँव काँव कर रहे हैं। खरसियार बोले प्रतिकूला, सुन सुन होय भरत मन सूला। श्रीहत सर सरिता बन बागा, नगर विशेष भयावन लागा। गदहे और सियार विपरीत बोल रहे हैं। ये सुन सुनकर भरत के मन में बड़ी पीड़ा हो रही है। तालाब, नदी, वन, बगीचे सब शोभाहीन हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। खग मृग है गए जाहि न जोए, राम वियोग कुरोग बिगोए। नगर नार नर निपट दुखारे, मनहु सबिन सब संपत्ति हारी। श्री राम जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी ऐसे दुखी हो रहे हैं कि देखे नहीं जाते। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी सारी संपत्ति हार बैठे हो। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु से दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, पुरजन मिले न कहें कछु, गवहीं जुआ रही जाए। भरत कुशल पूछ ना सके, भय विषाद मन माय। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं। गाँव से चुपके से जोहार वंदना करके चले जाते हैं। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछ सकते, क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है। हाट बाट नहीं जाय निहारे, जनपुर दादिस लागी दवारे। आवत सुत सुन कह के नंदनी, हरसी रवि कुल जल रूह चंदनी। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर में दसों दिशाओं में दवा अग्नि लगी है। पुत्र को आते सुनकर सूर्यकुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी कैकेयी बड़ी हर्षित हुई। सज आरती मुदित उठ धाये, द्वार ही भेंट धवन ले आई। द्वार ही भेंट भवन ले आए, भरत दुखित परिवार निहारा। मानो तुहिन बनज बनु मारा। सज आरती मुदित उठ धाये, द्वार ही भेंट भवन ले आई। भरत दुखित परिवार निहारा, मानो तुहिन बनज बनु मारा। वो आरती सजाकर आनंद में भरकर उठ दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत सद्धन को महल में ले आई। भरत के सारे परिवार को दुखित देखा, मानो कमलों के वन को पाला मार गया हो। सकल कुशल कहि भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई। कहूँ कहतात कहाँ सब माता, कहाँ सिया राम लखन प्रिय भाता। भरत जी ने सब कुशल कहा सुनाई, फिर अपने कुल की कुशल क्षेम पूछी। भरत जी ने कहा, कहो पिताजी कहाँ है, मेरी सब माताएं कहाँ हैं, सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ है। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु से दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, सुन सुत बचन स्नेह में, कपट निर्भर नयन। भरत समन मन सूल सम, पापिन बोलहि बैन। पुत्र के स्नेह में वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर पापनी कैकेयी भरत के कानों में और मन में सूल के समान चुभने वाले वचन बोली। तात बात मैं सकल सवारे, भय मंथरा सहाय विचारे। कछुक काज विध बीच बिगार्यो, भूपत सुरपुत पुर पगुधार्यो। हे तात, मैंने सारी बात बना ली थी, बेचारी मंथरा सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। वो ये कि राजा देवलोक को पधार गए। सुनत भरत भय विवश विषादा, जन सहम्यो करके हर नादा। तात तात हा तात पुकारे, परे भूमि तल व्याकुल भारी। भरत
ये सुनते ही विषाद के मारे विवश बेहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी साम गया हो। वे तात तात हा तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। चलत न देखन पायो तो ही, तात न राम सौंप्यहु मोहे। बहुर धीर धर उठे संभारे, कहूँ पितु मरण हेतु महतारी। और विलाप करने लगे कि हे तात, मैं आपको स्वर्ग के चलते समय देख भी ना सका, हाय आप मुझे श्री रामचंद्र जी को सौंप भी नहीं गए। फिर धीरज धर कर वे संभाल कर उठे और बोले, माता पिता के मरने का कारण तो बताओ। सुन सुत बचन कहत कह के, मरम पाछ जनु माहुर देहि। आदिहु ते सब आपन करनी, कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। पुत्र का वचन सुनकर कैकेयी कहने लगी, मानो मर्म स्थन को पाकर चाकू से चीर कर उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर कैकेयी ने अपनी सब करनी शुरू से आखिरी तक बड़े प्रसन्न मन से सुना दी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु से दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, भरतहि बिसरो पित मरन। सुनत राम बन गौन, हेतु अपनौपन जान जी थकित रहे धरि मौन। श्री रामचंद्र जी का बन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर स्तब्ध रह गए, अर्थात उनकी बोली बंद हो गई और सन्न रह गए। बिकल बिलोक सुतहि समझावत, मनहु जरे पर लोन लगावत। तात राव नहीं सोचे जोगु, बिड़ई सकत जस कीन्यो जो भोगु। पुत्र की व्याकुल देखकर कैकेयी समझाने लगी, मानो जले पर नमक लगा रही हो। वो बोली, हे तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है। उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया है। जीवत सकल जन्म फल पाए, अंत अमर पति सदन सिधाए। अस अनुमान सोच परिहरहु, सहित समाज राजपुर करहु। जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने का संपूर्ण फल पा लिए और अंत में इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार का सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। सुनि सुठ सहम्यो राजकुमारु, पाके छत जनु लाग अंगारु। धीरज धर भर ले उसासा, पापिन सबय भात कुल नासा। राजकुमार भरत जी ये सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पाके पांव पर अंगार छू गया हो। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, पापनी, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया। जो पै कुरुचि रहे अति तोहि, जनमत काहे न मारे मोहि। पेड़ काट तय पालहु सींचा, मीन जियन नित बारे बुलीचा। हाय, यदि तेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी रुचि या दुष्ट इच्छा थी तो तूने जन्म में ही मुझे मार क्यों नहीं डाला। तूने पेड़ को काटकर पत्ते को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को उलीच डाला, अर्थात मेरा हित करने जाकर उल्टा तूने मेरा अहित कर डाला। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु से दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, हंस वंश दशरथ जन को, राम लखन से भाई। जननी तू जननी भये, विद सन कछु न बसाय। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।